नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो सवाल पूछिए और जानिए कि आप बाजार में कहां पर मुनाफा कमा सकते हैं। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आपको कॉल करना है और जानना समझना है कि आप मार्केट में कहां पर ट्रेड करेंगे। ये नंबर है 02223001634 और साथ ही आप 02223001635 इन दोनों नंबर पर कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एक अहम खबर की। खबर यह है कि आज कारोबार के आखिरी दौर में कुछ एग्री काउंटर में बड़ा एक्शन दिखा है और इनमें से ग्वार और कैस्टर, ये दो कमोडिटी अहम है। आपको बता दें कि ग्वार का वायदा करीब 2.5% बढ़कर बंद हुआ है ग्वारगम का, और ग्वार सीड का वायदा 2% तक बढ़कर 4,469 के स्तर पर बंद हुआ है। तो बड़ी तेजी के साथ ग्वार सीड में और ग्वारगम में ट्रेड हुआ है। और कैस्टर का वायदा, कैस्टर में 4% तक की तेजी आप देखी है। बड़ी तेजी 210 रुपये की तेजी के साथ 5472। लंबे समय के बाद कैस्टर वायदा में इतनी बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। तो ये आप देख पा रहे हैं इस वक्त की ताज़ा खबर कि आज एग्री मार्केट में किस तरह का एक्शन दिखा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। हल्दी वायदा में भी 2 दिनों में करीब 5% से ज़्यादा का उछाल आ चुका है। तो कुछ काउंटर ऐसे हैं जहां पर ठीक ठाक तेज़ी का माहौल बन गया है। तो अब सवाल ये है कि बाजार में अचानक इतनी तेज़ी के पीछे वजह क्या है? क्या मार्केट की ये तेज़ी फंडामेंटल के मुताबिक है या फिर कुछ और वजह है, ये हम जानेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनुज गुप्ता है, एंजल कमोडिटी के एबीपी, विजय श्रीमत हैं, हेड ऑफ रिसर्च कार्बी कॉमट्रेड के, और साथ ही बीरेन वकील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। इनसे भी हम जानेंगे। लेकिन अनुज जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा, ये अचानक क्या हो गया आज कैस्टर में खास करके? देखिए, कैस्टर में अगर देखें तो काफ़ी टाइम से ही ये देखा जा रहा था कि इसमें ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जो इसकी प्रोडक्शन है हमने करीबन 12 से 15% कम देखी है। तो मुझे लगता है कि उसका असर यहाँ पे देखने को मिला है और भाव काफ़ी दिनों के बाद एक रेंज में ट्रेड कर रहे थे, जिसको रेंज को ब्रेक किया है, जो कि ऊपर एक रेजिस्टेंस था करीबन 5300 के आसपास का, वो ब्रेक किया है। उसके बाद एक फ्रेश बाइंग यहाँ देखने को मिली है। तो फंडामेंटल सपोर्टिव है मार्केट और साथ में टेक्निकल भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से हमने भाव में तेजी आते हुए देखी है। प्रोडक्शन साइड जो है वो काफ़ी वीक है, जिसकी वजह से हमने इसमें तेजी आते हुए देखी है। नहीं, लेकिन ये तो ठीक बात है अनुज, लेकिन ये कुछ दलील ठीक से जमी नहीं, क्योंकि अगर फंडामेंटल इतने मजबूत हैं तो इतने दिनों से काउंटर बढ़ क्यों नहीं रहे थे? जो फंडामेंटल आप बता रहे हैं, ये फंडामेंटल तो काफ़ी समय से मार्केट में हैं, उसके बाद भी मार्केट को इतना सपोर्ट मिलता हुआ हमने नहीं देखा था। आज की अचानक तेज़ी के पीछे क्या कुछ और वजह आपको नहीं दिख रही है? देखिए, इसमें अगर आप पूरे इस प्राइस पैटर्न को देखेंगे तो इसमें जो हमने तेजी आते हुए देखी थी वो करीबन 7 फरवरी से इसमें तेजी आते हुए देखी थी। हालांकि भाव थोड़े एक रेंज में थे और 7 फरवरी के बाद अगर हम देखें तो मार्केट अब अप्रैल में मीन्स नया जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है वो यहाँ पर देखने को मिला है। उसकी वजह से यहाँ पर जो पोजीशन है वो बिल्डअप होती हुई दिखाई दी हैं। लास्ट वीक जो हमने मार्च में देखा था वहाँ पर एक बिल्कुल एक सबड्यूड ट्रेंड था, उस ट्रेंड को मार्केट ने आज ब्रीच किया है। तो मुझे लगता है कि रेदर देन कि हम इसको एक ट्रेडिंग बोले, मुझे लगता है कि एक फंडामेंटल मार्केट थोड़ा यहाँ पे सपोर्टिव रही है और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम आते हुए देखा है। इवन अगर हम यहाँ पर आज वॉल्यूम्स भी देखें पर्टिकुलर काउंटर में, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है, जो कि अगर हम पिछले पूरे महीने के काउंटर लेवल्स को देखें तो उसको ब्रीच करता हुआ दिखाई दिया। तो वॉल्यूम सपोर्टिव मार्केट है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो फ्रेश बिल्डअप है, जो कि मार्च खत्म होने के बाद एग्जिट हुए थे लोग, वो यहाँ पर अब फ्रेश आती हुई दिखाई दी है। चलिए, इस बीच बीरेन वकील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, पैराडाइम कमोडिटी के CEO। बीरेन जी, स्वागत है आपका। आपसे इनफैक्ट मेरी बात भी हुई थी कैस्टर के ऊपर, लेकिन क्या इतनी तेजी की उम्मीद आपने की थी अचानक? बिल्कुल नहीं की थी। इनफैक्ट एज ए कोइंसिडेंस मैंने जस्ट आज FB पे जस्ट लिखा शॉर्ट सेलर सावधान, और विद इन 3 मिनट ये 120 रुपया बढ़ा। क्यों हो गया, क्यों हुआ? लक बाई चांस, प्योर लक बाई चांस है इसमें। मैं कुछ मेरा कमाल नहीं मान रहा हूँ। जरा कैस्टर का प्राइस दिखाइए और प्राइस के साथ साथ जरा चार्ट दिखाइए। नहीं बीरेन जी, लेकिन आपने फेसबुक पर लिखा था तो कहीं ना कहीं आपको कुछ भनक तो मिली होगी मार्केट से।
बस मुझे एक पुरानी कहावत याद आई थी, नेवर सेल ए स्लीपी मार्केट, यानी एकदम जो स्लीपी मार्केट है उसको शॉर्ट सेल नहीं करना चाहिए। तो जस्ट मैंने कैजुअली शॉर्ट सेलर सावधान बस इतना ही लिखा था। और दूसरा कहीं मुझे ऐसा दिख रहा था कि कोई कोऑपरेटिव सेक्टर में से कोई इन्फॉर्म बायर बाइंग शायद इसमें आने की उम्मीद है, ऐसा कहीं मैंने सुना था। और कोऑपरेटिव सेक्टर से यस, कहाँ से, गुजरात से या मुंबई से, कहाँ से? नॉर्थ गुजरात से मैंने ऐसा सुना था। नॉर्थ गुजरात से आपने सुना था कि बड़ी बाइंग आ सकती है। चलिए, ये बीरेन जी एक नई बात बता रहे हैं और ये अच्छी बात। बीरेन जी को हमने इसलिए जोड़ा है कि इन्होंने फेसबुक पर ये आगाह किया था, इन्होंने लिखा था कि तेज़ी की गुंजाइश यहाँ पर बन रही है और देखिए उतनी तेज़ी आई है, 4% तक दाम यहाँ पर बढ़े हैं। काफ़ी चौंकाने वाली तेज़ी है और लंबे समय के बाद कैस्टर में इतनी बड़ी तेज़ी का माहौल आज बना है। तो बीरेन जी, अब आप ये भी बता दें कि ये तेज़ी क्या टिकाऊ है? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज वॉल्यूम ब्रेकआउट भी है और फिजिकल में सेलिंग का मूड काफी कम था। यानी शायद लोग ऐसा मानते होंगे कि मार्च एंडिंग के बाद मार्केट यार्ड जो खुलेंगे, मंडियां खुलेगी, तब अराइवल का फ्लो आएगा, लेकिन वो फ्लो नहीं आया है। तो जो लोग का एक्सपोर्ट में कमिटमेंट होगा उनकी भी आज बाइंग रफ्तार से थी। मॉर्निंग में 1040 पे वो बायर थे 20 kg के हिसाब से, और इवनिंग में 1050 में बायर थे, लेकिन सेलर नहीं मिल रहे थे। अच्छा, तो नहीं, अब आप बीरेन जी क्या सुझाव देंगे जो लोग, जो नए ट्रेडर हैं या फिर जो नया ट्रेड करना चाहते हैं कैस्टर में, कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या करना चाहिए उनको? कल शायद मेरे हिसाब से थोड़ा गैप अप ओपनिंग होना चाहिए। अच्छा। और कल ऑक्शन, जैसे मैं रेगुलर ऑक्शन ट्रैक करता हूँ, जो मंडी का ऑक्शन होता है मैं वो ट्रैक करता हूँ, तो कल वो कैसे ट्रैक होता, कल कैसा ऑक्शन होता है, एक तो वो देखूंगा मैं। जहाँ तक फ्यूचर्स मार्केट का सवाल है, तो मई कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 5480 नियर टर्म सपोर्ट बन चुका है। आगे शायद हम इसको 5660 5710 तक देख पाएंगे। ये ऑक्शन आप कैसे ट्रैक करते हैं, फिजिकली जाके या फिर कुछ और मैकेनिज्म है आपके पास? मेरे जो फिजिकल साइड के जो मेरे सूत्रों है, उनको मैं फोन करके पूछ लेता हूँ कि आज तुम्हारी अराइवल क्या रही, आज बिल्टी का प्राइस क्या रहा। वो एक एज ए नेचुरल एक्सरसाइज के हिसाब से ये रोज मेरी रोजाना प्रवृत्ति है। अगर वो गलत जानकारी आपको दे दे तो क्रॉस वेरिफिकेशन होता है ना। अच्छा, होता है, चलिए ठीक है। हाँ। इसलिए मैंने आपसे पूछा था। ठीक है, हमारे साथ राकेश धारीवाल भी हैं, कैस्टर मामलों के जानकार हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। ये क्या हो गया अचानक मार्केट में 4% की तेजी? मृत्युंजय जी, बाजार काफी दिनों से दबा हुआ था। बाजार में एक्चुअली अपन जी बिजनेस पे पहले ही बता चुके, इस साल की फसल काफी कमजोर है। पर बाजार में वित्तीय की तंगी के कारण बाजार इतने दिनों से दबा हुआ था। उसका असर जैसे मंडियां खुली तो लोगों को उम्मीद थी कि आज 1,20,30,000 की आवक आनी चाहिए, जबकि लाख के आसपास ही आवक आई। और फॉरेन की डिमांड अच्छी है, इस कारण के बाजार उसका पॉजिटिवली बंद आया है 4% में। नहीं, तो ये जो आप बता रहे हैं यही वजह है। ये वजह तो खैर लंबे समय से आप लोग बता ही रहे हैं कि फंडामेंटल मजबूत हैं, लेकिन एक बात बीरेन जी ने बताई कि नॉर्थ गुजरात से कोई कोऑपरेटिव की बड़ी बाइंग आई है। ये तो एक वजह समझ में आ सकती है। क्या इसके अलावा भी कुछ आपको अनयूजुअल दिखा है आज मार्केट में? अनयूजुअल कुछ नहीं होती, नहीं। बाजार काफी दिनों से दबा हुआ था, जिसका आज रिएक्शन का रिएक्शन था। ये रिएक्शन में बाजार बढ़ा है साहब। तो क्या और बढ़ेगा अभी? हाँ, बढ़ने की संभावना है अभी भी। कितना? यदि आवक नहीं बढ़ेगी तो बाजार बढ़ता जाएगा। कितना? बाजार एक बार 5600-5700 रुपए तो आना चाहिए एक बार, तो 200-300 रुपए पहले बढ़ना चाहिए एक बार, फिर अपने आगे की बात आगे। उसके बाद फिर 5700 के बाद ये गड़बड़ चलेगी। बाजार पूरा साल पड़ा, बाकी एकदम अपन ये सोचेगा आज का 6000 हो जाए, वो तो होना नहीं। पर इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है कैस्टर का। फ्यूचर अच्छा है तो इसलिए भाव पूछ रहा हूँ कि क्या होगा भाव आगे के भाव। मृत्युंजय जी, एक बार अपन पहले 6400 बने हुए तो उससे तो बढ़िया ही राइट ही है, तो लॉन्ग टाइम में तो 6400 क्रॉस करेगा ही करेगा। नहीं, लेकिन राकेश जी, मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरा एक कंसर्न नहीं है, फिर एक सवाल है मेरा कि फंडामेंटल कैस्टर के मजबूत हैं, उत्पादन कम होने वाला है, ये बात मार्केट को बहुत पहले से मालूम है। उसके बाद भी कैस्टर के दाम लंबे समय तक दबाव में रहे। आज अचानक 4%, अगर फंडामेंटल के आधार पर ही मार्केट को रिएक्ट करना है तो मार्केट धीरे धीरे ऊपर आएगा, लेकिन लगातार मार्केट दबाव में रहेगा और एक दिन अचानक 4% की तेजी आ जाए तो उसके पीछे सिर्फ डिमांड या सप्लाई का फैक्टर नहीं होगा ना, उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ और अलग हुआ होगा
जिससे मार्केट में अचानक एक रैली आ गई? कॉपरेट कराने की बाइंग भी होगी निश्चित तौर पे, इसमें तो अपन मान सकते हैं कि किसी न किसी बड़े घर में बाइंग भी होगी, ये तो अपन मान सकते हैं। हाँ, पर काफी सारे फैक्टर मिलकर ये बुलिश हुआ है। ठीक बात है, वो ठीक है, वो मैं उससे देखिए कुछ जो भी घटना होती है उसके कई वजह होते हैं, उसमें एक वजह तात्कालिक वजह होती है, और तात्कालिक वजह जो आप लोग कह रहे हैं, आप जैसे बीरेन जी ने कहा, जो आप कह रहे हैं कि एक कोई बड़ी बाइंग कॉर्पोरेट की तरफ से हो सकती है, ये तात्कालिक वजह होगी। जो फंडामेंटल की बात हम लोग कर रहे हैं, डिमांड की बात कर रहे हैं, सप्लाई की बात कर रहे हैं, वो वजह तो है ही। लेकिन मेरा एक सवाल बीरेन वकील जी आपसे और होगा, आप भी कह रहे हैं कि नॉर्थ गुजरात में किसी कोऑपरेटिव की एक बड़ी बाइंग आने की आपको इसमें संभावना दिख रही है, अचानक बाइंग आने के पीछे क्या वजह हो सकती है? बट कल किसी ने, मेरा जो सूत्र है उसने कहा था कि भाई एक पर्टिकुलर कोऑपरेटिव, ये बीरेन वकील जी बोल रहे हैं, जरा इनकी तस्वीर दिखाइए। हाँ, पर्टिकुलर कोई कोऑपरेटिव एंटिटी से केस्टर बाइंग होगा, जो मुझे काफी अनयूजुअल रहा था, क्योंकि नॉर्मली क्रशर और एक्सपोर्टर केस्टर में परचेज करते हैं, जिनका डायरेक्ट स्टेक नहीं है वो क्यों करे? नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ बीरेन जी कि ये अचानक, आपने बिल्कुल सही बात कही है, मैं इसलिए इसके बहुत ही मैं बारीक से अंदर तक जाना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं देखिए, जब मार्केट में इस तरह की अनयूजुअल घटना होती है तो मार्केट के ऊपर लोगों का भरोसा डगमगाता है, और इसीलिए मैं बार बार ये सवाल पूछ रहा हूँ। आपने भी इस बात का इशारा किया है, क्यों ऐसा क्यों हुआ है कि अचानक बाइंग आ गई है? क्या जानबूझकर मार्केट को अब तक दबाया गया था, या फिर अब जानबूझकर कोई बड़ी तेजी की साजिश रची जा रही है? क्या हो क्या रहा है, मैं ये एक्चुअली जानना चाह रहा हूँ। ऐसा कोई अभी तो मुझे कोई ऐसा, मैं जस्ट ओपनली वॉच कर रहा हूँ, यानी इसमें क्यों क्या होगा या कहीं क्या नहीं होगा वो नहीं मैं सोच रहा हूँ, मैं जस्ट सुन रहा हूँ एज ए लिसनर, ये सब लोगों को सुन रहा हूँ, और कहीं मैं आगे मन बनाऊंगा कि क्या हो रहा है। तो आपको नहीं बीरेन जी, आपको ऐसा लगता है कि मार्केट की चाल आगे कुछ फंडामेंटल के अगेंस्ट चल सकती है? देखो, एक तो राकेश जी ने कहा वो सही बात है कि वो अराइवल 1.25 लाख जैसी होगी, सबको ऐसा एक्सपेक्टेशन था, लेकिन उम्मीद से काफी कम अराइवल थी। और एक दूसरी वजह ये है कि हमारे यहाँ एक नोटिसेबल आउटपुट जो साउथ गुजरात में से आता है, वहाँ आज टेक्निकली साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस प्राइस ने कवर कर लिया 1000 रुपीज के ऊपर, तो वहाँ के फार्मर को अब वो राउंड नंबर दिख गया ना 1000 रुपया का, तो अब उनके दिमाग में जो नेक्स्ट राउंड नंबर है वो 1100 रुपीज है। ठीक तो है, अब उनकी सेलिंग थोड़ी कम होगी। हाँ राकेश जी, आपसे मेरा एक और सवाल होगा, क्या आपको भी लगता है कि मार्केट में कुछ अनयूजुअल हो रहा है? हाँ मिस्टर जी, निश्चित है, मार्केट में 3:30-4 बजे 4% का सर्किट लग जाना है, तो ये कोई ना तो कोई आम आदमी कर सकता है, ना कोई छोटा व्यापारी कर सकता है, ना कोई मिलर कर सकता है। ये है तो स्पेकुलेटिव, कोई बड़े घर से बाइंग हुई, इसलिए ये तो माननी पड़ेगी, क्योंकि 4% का सर्किट बंद आना एक अपने आप में बड़ी बात है, और वो भी 4 बजे के आसपास बंद आना, घंटे भर सर्किट में बंद आना, इसका मतलब किसी न किसी ने ताकत से मान लिया है। हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल, बात तो निश्चित रूप से कहनी पड़ेगी। ठीक बात है। यही एक्चुअली हमारा सवाल इसलिए भी था कि जब भी मार्केट में कुछ अचानक इस तरह की घटना घटती है तो उसके ऊपर ये सवाल जायज़ है कि आखिर ये हुआ क्यों है, और अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, और क्या आगे भी होगा। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, और जैसे ही हमारे हाथ कोई और खबर लगेगी इस तेज़ी मंदी के पीछे, सबसे पहले जी बिजनेस आप तक ये खबर पहुंचाएगा। हमारी पड़ताल जारी रहेगी। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला, और पहला सवाल है नरेश का, इंदौर से। पूछिए नरेश जी। सर अब तो सोयाबीन के भाव 4000 रुपए दिखवा दो। ये हमारे हाथ में है तो नहीं कि हम 4000 तक दिखवा लें, लेकिन ठीक है। अनुज जी, क्या आप 4000 का भाव आप देख रहे हैं सोयाबीन का? देखिए, सोयाबीन में अगर हम मंथली परफॉर्मेंस देखें तो 2 महीने से भाव नीचे आए हैं। अभी थोड़ा सा एक इसमें बाउंस बैक आते हुए दिखाई दिया है। अगर ऐसे ही ट्रेंड रहेगा तो हो सकता है कि इनिशियल जो टारगेट होगा वो करीबन 3800 तक का हो सकता है। करीबन अभी भाव 3740 के हैं, तो वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट हमें लगता है कि 3800 तक के लेवल दिखा सकता है। हालांकि नीचे भाव हमने जो एक सपोर्ट आते हुए देखा था 3592 3600 के भाव से मार्केट ने रिवर्स लिया था, जो कि हमारा इनिशियल टारगेट था सेलिंग साइड में, वो अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। वहाँ से अब मार्केट एक बाउंस हुआ है, तो मुझे लगता है कि अब करंट रेट पर अगर किसी को ट्रेड करना है तो बाय ले सकते हैं। ऊपर में 3800 वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा। ठीक है, आपका क्या व्यू है वीरेश?
देखिए शॉर्ट टर्म का भी हमारा भी 3800 टू 3820 का एक टारगेट रहेगा। ठीक है। ड्यूरिंग दिस वीकेंड तक आ सकता है मार्केट। चलिए अगला सवाल है जगदीश का, पूछिए जगदीश। टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। जगदीश आप सुन पा रहे हैं? लगता है कि तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। गोल्ड के ऊपर ये पूछना चाह रहे हैं। अनुज जी क्या व्यू है गोल्ड पर? देखिए गोल्ड में अभी हम देखें तो ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, भाव $1290 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर हो सकता है और इनिशियली जो हम टारगेट देख रहे हैं गोल्ड का करीबन नीचे 31,600 तक के लेवल दिखा सकता है। तो हमें लगता है कि फिलहाल अभी गोल्ड के अंदर थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहेगा, तो बिकवाली करके ट्रेड ले सकते हैं। 100 से 150 रुपये की गिरावट और गोल्ड में देखने को मिल सकती है। 100 से 150 रुपये तक की गिरावट आप कह रहे हैं कि और गोल्ड में देखने को मिल सकती है, इस पर आप नज़र बनाकर चलें। ठीक है, लेकिन वीरेश आप डायमंड ट्रैक करते हैं, डायमंड और स्टील? हाँ जी बिल्कुल ट्रेड करते हैं। क्या लगता है आपको डायमंड का आउटलुक और स्टील का आउटलुक? देखिए शॉर्ट टर्म में देखें तो 1 या 2 दिन के व्यू देखा तो डायमंड में हमें लगता है मार्केट डाउन का ट्रेंड रहेगा। अभी मार्केट अराउंड 3460-65 का रेंज में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। हमें लगता है वेरी शॉर्ट टर्म के लिए 3420 या 3400 लेवल देखने को मिल सकता है। जैसे हम स्टील की बात की तो स्टील में एक रिकवरी देखने को मिला है। जब माई कॉन्ट्रैक्ट की बात की तो 34,200 के आसपास मार्केट ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। हमें लग रहा है यहाँ से 300 से 400 रुपए का एक तेजी देखने को मिल सकता है। डिप में बाइंग का सलाह रहेगी। ठीक है, ठीक है। ये व्यू है आपके लिए डायमंड और स्टील के ऊपर। ICX डायमंड स्टील का प्राइस आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। 33,400 का लेवल है स्टील का और डायमंड का लेवल है 3,463 रुपये 40 पैसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कैलाश इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, पूछिए कैलाश। सर ये कॉपर के आपने बढ़ने के भाव बताए थे, मैंने 10 लॉट ले लिए थे 52 रुपए 35 पैसे में, अब ये घट गया। 52-35 पे आपने लिए थे, लेकिन बढ़ने के रेट तब बताए थे जब रेट काफी कम थे, और उसके बाद देखिए जब रेट बढ़ गए 455 के आसपास चले गए दाम जाएगा। नहीं ठीक है, अब देखिए 452 से ऊपर भी गया था, वहाँ 55 के आसपास। लेकिन ठीक है, अनुज जी अब बताएं क्या करना चाहिए इनको? देखिए अभी थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है कॉपर, और मुझे लगता है कि एक बार जो कॉपर के भाव है करीबन 441-440 तक आ सकते हैं। ट्रेंड उसका अभी भी उतना नेगेटिव नहीं हुआ है, तो अगर ये होल्ड करना चाहे तो होल्ड भी कर सकते हैं, और 440 के 41 के आसपास आ गया तो दोबारा एवरेज के लिए बाय कर सकते हैं। ट्रेंड अभी नेगेटिव नहीं है, मुझे लगता है कि इनको बाइंग में भी होल्ड करना चाहिए। मार्केट एक शॉर्ट टर्म के नीचे आया है, मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट में बाउंस बैक रहेगा, तो एक 40-41 के आसपास के लेवल्स मिले तो वहाँ पे अगेन बाय कर सकते हैं। हमें लगता है कि अगर हम थोड़ा सा लंबा पर्सपेक्टिव देखें तो अभी भी 460 तक के लेवल हमें लगता है कि कॉपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और चूंकि मेटल की बात कर रहे हैं तो मेटल पे खबर ये भी है कि एल्युमिनियम वायदा में पहली फिजिकल डिलीवरी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, और आपको बता दें कि 10 मीट्रिक टन के 2 लॉट के सौदे की फिजिकल डिलीवरी हुई है। ये पहली डिलीवरी थी, जो डिलीवरी बेस्ड ट्रेड यहाँ पर शुरू हुआ MCX के ऊपर, उसमें ये पहली डिलीवरी एल्युमिनियम की हुई है 10 मीट्रिक टन के 2 लॉट की। और सौदे एक्सचेंज का ये दावा है कि सौदे के सेटलमेंट में कोई दिक्कत नहीं आई है, और काफ़ी प्योर 99.97% प्योर एल्युमिनियम की डिलीवरी की गई है। ठाणे के भिवंडी वेयर हाउस से ये डिलीवरी की गई है, ये जानकारी एक्सचेंज की तरफ से आ रही है। और दूसरी खबर ये है कि लेड और निकल में भी जून वायदा से डिलीवरी बेस्ड ट्रेड शुरू हो जाएगा। चलिए अब हमारे साथ संदीप जुड़ रहे हैं, पूछिए संदीप। हेलो संदीप, टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। सर ग्वार 4300 में सेल कर। 4300 में ग्वार आपने सेल किया है? 4300 में ग्वार नहीं कर सर, क्या करें? आपकी आवाज़ कट रही है। आपने ग्वार बेचा है? हाँ 4300 में, क्या करना चाहिए? ठीक है, बताइए वीरेश क्या करना चाहिए इनको? देखिए पिछले 2 दिन में एक अच्छा तेजी देखने को मिला है। हमें लगता है कल का ट्रेडिंग सेशन में एक करेक्शन रहेगा, करेक्शन में एक बार एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड मार्केट हमें लगता है थोड़ा सा पॉजिटिवनेस रह सकता है, क्योंकि एल नीनो का भी एक संकेत मिल रहा है। उस एल नीनो हो गया तो मार्केट में ऐसा हो सकता है और भी पॉजिटिवनेस रह सकता है मार्केट में। ठीक है,
ये आप नज़र रखिए, ये ग्वार के ऊपर आपके लिए व्यू है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है रविंद्र का, हरियाणा से। पूछिए रविंद्र। सर जी मेरा जिंक में पोजीशन बनानी है कि बाई या सेल की बताना। जिंक में आप जानना चाहते हैं क्या करें? अभी 222 के आसपास है भाव, क्या करना चाहिए अनुज जी जिंक में, बाय या सेल? देखिए जिंक मुझे लगता है कि अगर ये इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे बिकवाली कर सकते हैं। हमें लगता है कि नीचे 220 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर जिंक में आज देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जिंक में करीब करीब 0.25% की गिरावट इस वक्त दिख रही है, लेकिन आज रुपए में बड़ी तेज़ी दिखी है। वीरेश, क्या ये मोमेंटम कल भी आप कंटिन्यू देख रहे हैं? जी बिल्कुल मृत्युंजय, हमें लगता है यहाँ से और एक 15 से 20 पैसे का एक मजबूत देखने को मिल सकता है। 68, 62, 68, 50 का लेवल कल या 2 दिन का ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल है रुपेश का, दिल्ली से। पूछिए रुपेश। नमस्कार सर। लेड पे सर इंट्राडे के लिए क्या करना चाहिए? मुझे अनुज सर और विदेन सर दोनों का व्यू चाहिए। हाँ, लेड में इंट्राडे में क्या करना चाहिए? पहले अनुज जी आप बताएं, फिर विदेश आप। देखिए लेड में ट्रेंड डाउन है सारे बेस मेटल के मुकाबले, तो मुझे लगता है कि लेड के अंदर बिकवाली करके चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म टारगेट 135 रुपये तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, आप बताइए विदेश। हमारा भी बिकवाली का सलाह रहेगा। इंट्राडे बेसिस में देखना है तो 137 का टारगेट है, बिकवाली करके ट्रेड करा सकते हैं। चलिए, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। देखिए हमें लगता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिल्वर के अंदर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 37,000 पे लगा सकते हैं, टारगेट 37,600 से 37,800 तक हो सकता है। आपकी कॉल विदेश। कॉपर में बिकवाली का सलाह रहेगा 447 में, 441 का टारगेट रहेगा और 451 का स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करा सकते हैं। आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। आखिरी कॉल नेचुरल गैस में सेलिंग करके ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट 184 तक हो सकता है नेचुरल गैस में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, और वीरेश श्रीमत आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई का मौका बनेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक होगा, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आपके बेहद काम की खबर, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो ये खबर देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आपके लिए अच्छी खबर, अब की बार पेंशन छप्पर फाड़।